हो जीत गए, हो जीत गए, जीत गए, जीत गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये जीत का जश्न क्यों मना रहा हूं। अरे जरूरत है, जीत का जश्न मनाने की जरूरत है। तुम लोग समझो, आज यार तुम्हारे साथ ये बात करना चाहता हूं, जीत का तुम लोग भी जश्न मनाओ। एक बहुत बड़ी जो लड़ाई थी उसमें जीत हासिल कर ली हम लोगों ने, बहुत बड़ी लड़ाई में। और ये जो जीत हासिल करी है ना, ये किसी और की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है 18 घंटे काम करने वाले आदमी की वजह से। ये हुआ है उस आदमी की वजह से जो कि होम मिनिस्टर है और अपने होम में घुसकर बैठा रहा पूरी तरीके से। ये उन लोगों की वजह से जीत हासिल हुई है। कोरोना वायरस आज की डेट में हमारी देश से पूरी तरीके से गुड बाय कह चुका है। कोरोना वायरस का हम लोग सफाया कर चुके हैं। मोदी जी कोरोना वायरस का सफाया कर चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसी फालतू बातें कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास प्रूफ है इस चीज का। ये देखो अपनी स्क्रीन पे आप लोग ये खबर देखो। अमित शाह 7 जून को एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं, जहां पर वो बिहार इलेक्शन के कैंपेन को भी शुरू करने वाले हैं। बिहार इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो गया है। और उसके अलावा ये सिर्फ बिहार इलेक्शन का कैंपेन है। इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मोदी जी एक वर्चुअल समिट का हिस्सा बने हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। इन सब का मतलब क्या होता है? इस सब का मतलब ये है इलेक्शन शुरू हो गया है, सब चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। इसका मतलब कोरोना वायरस देश से हमारे साफ हो चुका है। अब डरने की जरूरत नहीं है यार, डरो मत, मत डरो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे को कोरोना वायरस से। मोदी जी हैं तुम्हारे को बचाने के लिए। तो ये तो है यार चाइनीज वायरस जिसने तबाही मचा रखी थी। इंग्लैंड नहीं लड़ पाया, अमेरिका नहीं लड़ पाया, लेकिन 18 घंटे काम करके मोदी जी, अमित शाह जी इसका पूरा सफाया कर चुके हैं इस टाइम पे। ये थी चाइनीज वायरस की बात। अब मैं करूंगा इंडो चाइना बॉर्डर्स की बात। मतलब ये भी एक छोटा सा मैटर है एक छोटा सा मैटर। मैं जानता हूं पालघर जितना बड़ा मैटर नहीं है ये, या फिर अंटोनियो माइनो से सवाल पूछने जितना बड़ा मैटर नहीं है ये, या फिर और बहुत सारे अर्नब गोस्वामी जिनके बारे में बात करता है उतना बड़ा मैटर नहीं है। टिड्डी बिरयानी वाला मैटर नहीं है इतना बड़ा मैटर ये छोटा सा मैटर है। ये इंडिया चाइना पे चल रहा है, एक स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में। आपको पता नहीं होगा शायद, बता देता हूं। स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। स्टैंड ऑफ के टाइम पे यहां पर तो मोदी जी चाइनीज वायरस को बिल्कुल मार चुके हैं हमारे देश में। स्टैंड ऑफ के लिए और चाइना से लड़ने के लिए हमारे देश के अंधभक्त सोल्जर्स आगे आए हैं। हमारे देश के जो अंधभक्त हैं उन्होंने बीड़ा उठाया इस चीज का। हमारे देश में बड़ी अच्छी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे। एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स करे जा रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, और चाइना के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं। सुबह सुबह बुढ़े अंकल बुढ़ी आंटियां पार्क जाते हैं अपना फोन लेके। ये अलग बात है कि वो फोन चाइनीज होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चाइना का फोन लेके जाते हैं पार्क में, कट 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 मैसेज करते हैं और 100 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं कम से कम मैसेज। और इस तरीके से वो लोग चाइना से लड़ रहे हैं, बहुत भयंकर तरीके से। वो सोल्जर्स बने हुए हैं हमारे देश के, व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैसेज में पता क्या लिखा है? मैसेजेस में ये लिखा है कि चाइना को बॉयकॉट कर दो, चाइनीज सामान को बॉयकॉट कर दो। आपको लग रहा है ना कि ऐसे नहीं जीत पाएंगे हम लड़ाई चाइना से, लेकिन हम जीतेंगे। ये अनभक्त समझते हैं हम लोग जीतेंगे ऐसी लड़ाई। अब एक मांग और उठ रही है, ये चाइनीज के खिलाफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में कि अनइंस्टॉल चाइना एप्स। ये बुढ़े बुढ़े अंकल आंटी सुबह सुबह जाते हैं पार्कों में, ये कट 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 करते हैं और कहते हैं कि अनइंस्टॉल करो बेटा चाइना एप्स, अनइंस्टॉल, सारे ग्रुप में अनइंस्टॉल, 50 लोगों ग्रुप अनइंस्टॉल। वहीं दूसरी तरफ घर पे बैठा हुआ इनका जो बच्चा होता है, इनका पोता या फिर इनका बेटा, वो पबजी खेल रहा होता है। खैर इनको ये सब बातें नहीं पता। इस चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल के बारे में आगे बात करूंगा। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जो इन अंधभक्तों से ही रिलेटेड है पूरी तरीके से। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई अंधभक्तों तुम बहुत अच्छे से लड़ रहे हो यार, क्या बात है, लेकिन ये लड़ाई कुछ अलग तरीके की नजर आती है मुझे। जब हमारे देश में कोई भी तनाव होता है पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान के साथ जो लगे हुए बॉर्डर हैं, जब वहां पर कोई तनाव होता है उस टाइम पे क्या होता है अंधभक्तों? मैं याद दिलाता हूं आपको कि उस टाइम पे क्या होता है। उस टाइम पे पागल हो जाते हैं अंधभक्त। उस टाइम पे अंधभक्त सोचते हैं कि उनको आर्मी की यूनिफॉर्म पहना दो, उनके हाथ में राइफल पकड़ा दो, वो पूरा चले जाएंगे बॉर्डर के ऊपर और पाकिस्तानियों को मार कर गिरा कर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गोदी मीडिया पागल हो जाती है, गोदी मीडिया उछलने लगती है। वो एंकर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हैं वो टेबलों पे बंदरों की तरह उछल के नाचने लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। पूरा माहौल बना दिया जाता है, वॉर मॉन्गरिंग करी जाती है। और अंधभक्त जो है वो हमारे देश के मुसलमानों को भी इसमें टारगेट करने का काम करते हैं। अब फ्लिप बात करते हैं इंडिया चाइना के बारे में। इंडिया चाइना की जब बीच में तनाव होता है बॉर्डर्स पे,
तो अंधभक्त क्या करते हैं, अनइंस्टॉल चाइनीज ऐप, बॉयकॉट चाइना। अबे तब तुम्हारा जिगरा कहां चला जाता है अंधभक्तों, जब इंडिया और चाइना की बात होती है। और तुम्हारे को यहां पर सच्चाई बता दूं, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारे लिए इस टाइम पे और शुरू से ही चाइना रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो एक तरफ से अक्साई चीन को घेर के बैठा हुआ है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान को लगातार फंडिंग करता है, पाकिस्तान को हेल्प्स करता है, पाकिस्तान में भी अपनी घुसपैठ बना रहा है और पाकिस्तान के जरिए इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। और तुम्हारे को ये लगता है कि तुम्हारा असली दुश्मन जो है ना वो पाकिस्तान है। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जिनकी तुम बातों में आते हो, जिनकी तुम अंधभक्त हो ना, ये उनकी गलती है। वो तुम्हारे को दिखाते ऐसा है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। तुम्हारा असली दुश्मन तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से जब लड़ाई हो तो पागल हो जाना, लेकिन चाइना से जब लड़ाई हो तो क्या करना, अनइंस्टॉल चाइनीज ऐप्स। अब आगे बात करते हैं अनइंस्टॉल चाइनीज ऐप्स के आगे डिलीट करने की बात चल रही है, बहुत सारी अंधभक्त डिलीट भी कर रहे हैं बहुत सारी ऐप्स। कई ऐसे भी लोग हैं बेवकूफ जो बिना चाइना की ऐप को भी डिलीट कर रहे हैं और अपनी बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हैं, यहाँ पर प्रमाण शो कर रहे हैं बेवकूफ़ी बने का। एक ऐप ऐसे में बीच में आ गई, रिमूव चाइना ऐप्स। रिमूव चाइना ऐप्स एक ऐप बना दी ऐसे ही गधों के लिए किसी ने, और उस ऐप पे 1-2 दिन में ही 50 लाख डाउनलोड हो गए। मतलब कितने मूर्ख हैं हमारे देश में लोग, ये जो अंधभक्त हैं स्पेशली, कि 2-3 दिन में 50 लाख लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, गूगल ने उस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया। आप क्या करोगे, गूगल को भी अनइंस्टॉल करोगे क्या, या गूगल को भी बॉयकॉट करोगे क्या? तुम्हारे बस की नहीं है। अब वहीं दूसरी तरफ अनभक्तों को, अगर अनभक्तों में इतना ही जोश, इतना ही जज्बा आ रहा है ना आज की डेट में, तो यहाँ पर मैं अनभक्तों को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। अनभक्तों, ये चैलेंज लो, अनइंस्टॉल करना चाहते हो ना, ये चैलेंज लो और अब ये करके दिखाओ। तुम इंस्टॉल करो चाइनीज ऐप्स को, जिसमें कि नाम आता है, बड़े चाइनीज ऐप हैं जिसमें कि नाम आता है शेयरिट, टिकटॉक, पबजी, कैम स्कैनर, क्लैश ऑफ क्लैंस, लाइकी, यूसी ब्राउजर, शीन ऐप, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जो चाइना की ऐप्स हैं। इसके अलावा ऐसे भी ऐप्स हैं इंडिया की जिसमें चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है, उनका नाम है पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओला, बिग बास्केट, जोमैटो। अनभक्तों, इन्हें इंस्टॉल करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। अगर तुम्हारे में सच में कहीं पर बूता है तो तुम कहीं नहीं कर पाओगे ये सब काम। ये तो चाइना की ऐप है, तुम बिल्कुल नहीं करोगे इनको अनइंस्टॉल। अगर यही ऐप्स, जितनी ऐप्स का मैंने नाम लिया है, अगर यही ऐप्स पाकिस्तान की होती ना, जो तुम कहते हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तभी भी तुम इन ऐप्स को डिलीट या अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पर हल्ला मचा मचा के, चिल्ला चिल्ला के कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो बेटा एक काम करो, तुम लोग इन ऐप्स को अनइंस्टॉल करो। लिस्ट बता देता हूँ फिर से, शेयरिट, टिकटॉक, पबजी, कैम स्कैनर, क्लैश ऑफ क्लैंस, लाइकी, यूसी ब्राउजर, शीन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला, बिग बास्केट, जोमैटो। अब ये करके दिखाओ कि इनको इंस्टॉल करो और एक फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट लो, अपने अकाउंट को भी यहाँ से लॉग आउट और डिलीट कर देना, स्क्रीनशॉट लेना 2-3, और मेरे को मेरे ट्विटर पे शेयर करके दिखाओ। मुझे टैग करना और मुझे शेयर करो तुम्हारे में अगर सच में थोड़ी बहुत भी औकात है तो। और अगर औकात नहीं है ना, तो बेटा ये चाइनीज़ अनइंस्टॉल और चाइना अनइंस्टॉल और फिर डिलीट ऐप्स का नाटक मत करो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये ऐप्स अगर चाइना के ना हो के पाकिस्तान के भी होते ना, तो तुम इन ऐप्स को डिलीट नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए ये ऐप्स कन्वीनियंस का काम करते हैं। तुम्हारी जो देशभक्ति है ना, वो कुछ भी नहीं है, एक दिखावट है। वो एक दिखावटी देशभक्ति है। ये देशभक्ति असल में देश के कोई काम में नहीं आने वाली, कोई देश के लिए फ़ायदा नहीं करने वाली। ये ऐप्स क्योंकि तुम्हारे काम की हैं, तुम्हारे को सहूलियतें देती हैं, तुम्हारे को एंटरटेनमेंट देती हैं, तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इन ऐप्स को डिलीट करके दिखाओ। और अगर कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोदी जी कहते हैं कि 30 करोड़ लोगों ने उनको वोट किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30 क्या 3 लाख लोग या 3,000 लोग भी मुझे ट्विटर पे अनइंस्टॉल करके अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, तो बहुत बड़ी बात होगी। बात करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर रेटिंग गिरा देंगे और अनइंस्टॉल कर देंगे चाइनीज़ ऐप्स को। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असलियत में कितने दिखावटी निकलते हैं अनभक्त। ये इनका पुराना ट्रेट है, इनकी पुरानी फितरत है, कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन अंधभक्तों को ही चैलेंज देना चाहता था और इनको ही पूछना चाहता था कि भाई आखिरकार क्या हमारे देश से कोरोना वायरस की सफाई हो गई है? जो तुम्हारे आका लोग जो हैं बिहार इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो चुका है तो आखिरकार सब कुछ नॉर्मल पे वापस क्यों नहीं आ जाता? और ये जो चाइना की बात है
और अनइंस्टॉल तुम करने की बात कर रहे हो, ये सिर्फ तुम कह ही रहे हो या कर भी सकते हो। और ये तो सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स हैं। अगर चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात हुई तो बहुत सारे अंधभक्त सड़क पे आके यहाँ पर बिक जाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे। ये है अंधभक्तों की सच्चाई, पूरी तरीके से एक्सपोज करके आपके सामने अंधभक्तों को यहाँ पर रख दिया और इनके जो मसीहा हैं उनको भी आपके सामने रख दिया। उनके फ़ोनों में भी ऐसी ऐप्स होंगी, चाइना वाली ऐप्स होंगी, इनके आका ही उन चाइना की ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, तो आखिरकार ये कहाँ से करेंगे। अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए, जिससे लोगों को इनकी असलियत समझ में आए कि चाइना से जब लड़ाई होती है तब असलियत इनकी क्या है और पाकिस्तान से जब लड़ाई होती है तो इनका रूप क्या होता है। आखिरकार इनकी जो देशभक्ति है उसकी असलियत क्या है, उसका फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से लोगों के सामने खुलना चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, आप लोग वहाँ जाके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं।